तो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा इसका, पहली चीज क्या होती है ये आपको पता हो, क्या रहती है लाइट एमिटिंग लाइट। ठीक है, अगर इसका सिंबल आपको बोले तो सिंबल आपको क्या रहता है, काम क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, है ना। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदलने की कब बदलती है, when electrons and holes recombine। चलो, तो एलईडी क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड होती है। क्या काम करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इसमें कन्वर्ट करती है लाइट एनर्जी में। ठीक है, कैसे करती है? जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या होते हैं, रिकम्बाइन। ठीक है, और कठे रिकम्बाइन होगा तो क्या बन वो जंक्शन बनेगा। आई बात है। और यहाँ शिकर के आप के बनावा आगे रिप्रेजेंटेशन देवानी एलईडी खातर। ठीक है, अब जी एलईडी हुआ है अपने कने बना की हुआ है कई प्रकार का कलर हुआ है। ठीक है, कई एलईडी तो अपने कने लाल रंग की हुआ है। ठीक है, कई की हुआ है ब्लू कलर की हुआ है, कई अपने कने येलो लाइट की हुआ है। होए नहीं, और कई लाइट हुआ है जो अपने कने टीवी को रिमोट हुआ है लाइट जगह ही बनी। ठीक है, जिनकी पे किसी लाइट हुआ है इंफ्रारेड रेडिएशन आई आर रेडिएशन। तो इसका कलर है एलईडी का क्यों है? ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया है तो ठीक होगा। हाँ, वो एक ही कारण है, द कलर ऑफ एलईडी डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। कि आपने जब पीएन जंक्शन बनाया तो आपने कौन कौन सी मेटल के सेमीकंडक्टर बनाए, तो वो इसमें आएगा कि कलर को डिफाइन करते हैं। तो एलईडी का कलर क्या ऊपर डिपेंड करेगा कि जो एलईडी बनाने खातर आप मटेरियल इस्तेमाल करें वो के कैटेगरी है के टाइप को। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, मटेरियल पे लिख लियो। जहाँ अपने कने रेड और ग्रीन लाइट होएगी, जब अपने रेड और ग्रीन लाइट होएगी तो वो बंगो जो मिक्सअप वो पिन बोलेगा GaAs सेमीकंडक्टर। ठीक है, यानी कि गैलियम और आर्सेनिक। Ga के गैलियम होएंगे, गैलियम प्लस आर्सेनाइड। ठीक है, गैलियम और आर्सेनिक का जो मिक्सअप बनावांगा आपा वो सेमीकंडक्टर आपा ने लाए लिया हरे रंगी लाइट प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, और सॉरी ये Ga और P
गैप से जो सेमीकंडक्टर डायोड हुआ है यानी कि गैलियम और फोस्फाइड, फोस्फाइड, वो अपन ने ग्रीन या रेड कलर की लाइट देवे को। ठीक है, उसके बाद हम दूसरो आवे गैस, GaAs, गैलियम और आर्सेनाइड। ठीक मतलब की लाइट मिले अपन मिले रिमोट हरी इंफ्रारेड IR रेडिएशन। डन। उसके बाद में किसी रहेगी येलो रहेगी के रेड और येलो खातर आपने करना होगा आ दोनों को मिक्सअप GaAs3। ठीक है, तो तीन प्रकार का अपने कने सेमिंग डायोड है तो अपने डिफरेंट काइंड की दे देगा लाइट इंटेंसिटी दे देगा। एक ये है गैप है, गैस है और गैस है। ठीक है, इतना ये खत्म होता है। इसके बाद जो चीज आती है वो कई बार आप पढ़ चुके हो, थोड़ा सा और पढ़ लो कुछ अगर एडिशनल में रहता है। उसको बोलते हैं लॉजिक गेट्स। काफी इंपॉर्टेंट है, पूरे 100 नंबर की शिक्षा पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो लॉजिक गेट क्या होते हैं? डिजिटल सर्किट। ठीक है, वो काम कैसे करते हैं? जब कोई भी क्या हो, कंडीशन हो, वो उसमें क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। ठीक है, जब भी कोई कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो क्या करेगा, डिजिटल सर्किट करंट को पास करेगा कि नहीं करेगा, उस चीज का फैसला करेगा। तो अगर लॉजिकल चीजें चल रही हैं कि कंडीशनल कुछ काम हो रहा है तो उसको बोलते हैं लॉजिकल गेट। ठीक है, या लॉजिक गेट। Then उसके बाद डेफिनेशन आती है ट्रुथ टेबल की। तो ये वो टेबल है जो जितने भी पॉसिबल इनपुट और आउटपुट आप कॉम्बाइनेशन होते हैं उन चीजों का रिलेवेंट इनपुट देना। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप देखना चाहो तो मैं आपको और नोट के दिखा देता हूँ। और में क्या रहता है, या तो राम आएगा या क्या आएगा, श्याम आएगा। दोनों की कंडीशन जरूरी नहीं है। 0 0 पे तो 0 रहेगा, 0 1 पे 1 रहेगा, 1 0 पे 1 रहेगा और 1 1 पे क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो जो डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन सेट आपको दे किसी भी लॉजिक गेट के, वो टेबल क्या कहलाती है, आपकी ट्रूथ टेबल कहलाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपके पास बुलन अलजेब्रा, या उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे उठाई जाती है। ये आपने कॉम्बिनेशन इनपुट और आउटपुट के देखे। ये जो वाई है ये आपकी क्या है, बुलन एक्सप्रेशन। फोर गेट की बुलन एक्सप्रेशन देखिए क्या रहेगी, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, कैसे निकाली जाती है ये देख लो। पहला केस 0 + 0, वाई क्या आ गया, 0 हो गया ना। वाई इज इक्वल टू 0 + 1 क्या रहा, 1। तो ये देखो 1 पड़ा। वाई इज इक्वल टू 1 + 0 रहेगा तो भी क्या है, 1। ये थर्ड आपकी कंडीशन सेटिस्फाई है। और वाई इज इक्वल टू 1 + 1 तो भी बाइनरी डिजिट्स में क्या रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि बाइनरी नंबर में 2 नहीं होता है, 0 या 1 की ही एंट्री रहती है। डन। और इस एक्सप्रेशन को आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, वाई इक्वल ए ओ। डन। और गेट की शेप
ये y है, ये आपका a हो गया, ये b हो गया, और यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं प्लस। हाँ जी, अर्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट बताओ। हाँ जी, बाकी टाप रहा ज्योति, खुशबू, हाँ सर। तो तुम आगे पढ़ रही हैं। हाँ चलिए, तो नेक्स्ट अपन करते हैं कौन सा, एंड गेट। एंड गेट में क्या रहता है, दो आपकी इनपुट रहती है, वन आपकी आउटपुट रहती है, ठीक है। शेप प्रकार की रहती है, दो एरो, और ये बंद है। ये आपका ए होता है, ये आपका बी होता है, और ये आपका वाई होता है। और फिर ओके। ओके, ट्रुथ टेबल कैसी रहती है, ए बी वाई। हाँ जी, रितिका बोलो बेटा, ट्रुथ टेबल। नेहा, मेरा माइक ठीक है बेटा, आप अपने ब्राउजर की जो है ना, जो उसने बोला था अलाउ स्टेटमेंट कंडीशन माइक्रोफोन अलाउ करना है कि नहीं करना, वो चेक करो। हाँ रितिका बोलो। 0 0 0 जीरो 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 0 1 0 जीरो वन जीरो, वेरी गुड। 1 0 0 वन जीरो जीरो 1 1 1 वन वन वन। शाबाश, रितिका को तो आती है भाई। ओके। ओके, तो आगे इसकी एक्सप्रेशन है, बाकी यहाँ बन जाएगी अपनी ए डॉट बी बन जाएगी। हाँ जी, कुछ लोग हाँ जी, कुछ लोग हाँ बता, एक्सप्रेशन सही है क्या, ए डॉट बी डालते हो काम, हाँ चल जो डालते हो नहीं, वाई इज इक्वल टू जीरो इंटू जीरो। 0 हाँ 2 0 1 into 0 is equal to 0. हाँ, वेरी गुड। 0 into 1 is equal to 0. 1 into 1 is equal to 1. क्या बात है, वेरी गुड। तो आप क्या होगी एक्सप्रेशन किसी गुणन ए डॉट बी, और आप क्या लिखना, वाई इज इक्वल टू ए बी, यानी कि लिखांगा वाई इक्वल्स टू ए एंड बी, ठीक है। क्या बना बेटा, तो थर्ड पार्ट आपके पास रहता है नोट का, वन इनपुट एंड वन ही आपकी आउटपुट।
बनता कैसा है, ये आपका त्रिभुज और ये इसकी डॉट और ये आपका वाई, ये आपका A। ठीक है, बनाओ ट्रुथ टेबल ए और वाई। जो है तो 1 रहेगा, 1 होता है तो 0 रहेगा, है ना। ऐसे कुछ कंडीशन होती है। तो अभी अनामिका बताएगी कि इसकी बुलियन एक्सप्रेशन कैसे रहेगी। हाँ जी अनामिका। ज्योति। बुलियन एक्सप्रेशन बतानी है आप, वाई के इक्वल्स में क्या लिखूँ, वाई इक्वल टू अल्टरनेट है। अगर जो आप 0 अप्लाई कर रहे हो तो आपको 1 देगा, और 1 दे रहे हो तो आपको 0 देगा, यानी कि वो आपकी मर्जी के खिलाफ काम कर रहा है तो उसको ए बार। ठीक है, वाई इक्वल टू और जो ए ने कहा वो उसे नोट करना है। ओके, हाँ जी ठीक है। चलो चलते हैं अपन फोर्थ पार्ट के पास। एन ई एन डी। एंड गेट क्या है, दो इनपुट और 1 क्या रहेगी आपकी आउटपुट। बनता किससे है, नोट गेट और एंड गेट। और सिंबल एंड गेट की क्या लगा दो पीछे, छोटी सी लगा दो, इसको रिप्रेजेंट करती है नोट गेट। क्या आ गया, वाई। ट्रूथ टेबल बताया कि जो ये वाई। हाँ जी, तो फटाफट माइक ऑन करो। चलो पूनम किन है। सर जी 001 हाँ जी 001 011 011 101 101 110 11। वेरी गुड।
चलिए तो पूनम बाबू बताया कि इसका y किसके बराबर रहेगा। हाँ जी, पूनम बाबू। चलिए तो इससे देखो, एक तो एंड गेट है और एक इसमें नोट गेट है। एंड गेट का मतलब क्या रहेगा, दोनों में प्रोडक्ट रहेगी, तो क्या रहेगा, ए बी है। और नोट गेट टेक अवे की बात है, बिना पढ़ते करनी है, पलटू हुआ देनी है, तो पलटू पाए अगर अपन लिखिए वो बात चाहिए। नेट गेट की टेबल किए जाएगी ए बी बात है। इसमें क्या केस करना, वाई इक्वल्स टू get rid of A and B। जो ए और बी के अंदर आपको आउटपुट मिलेगी एडिट की, तो उसको आप क्या कर रहे हो, नोट कर रहे हो, नेगलेक्ट कर रहे हो। डन। अब आता है आज का लास्ट पार्ट, फिर जो है मॉर्गेज। ठीक है, मॉर्गेज में क्या रहेगा, टू इनपुट वन आउटपुट, एक रहेगा नोट गेट और एक रहेगा फोर गेट। डायग्राम कैसा होता है, पहले बनाओ आप फोर गेट और फिर उसके पीछे नोट गेट की डॉट लगा दो, और ये आपका आ गया वाई। हाँ जी, तो स्टेप में बताया कि अनामिका, अनामिका बेटा जल्दी बताओ स्टेप। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, धमाकेदार सुना दो। सर कच्ची बनाने से पहले और की बना लेते हैं। हाँ ओके, सर वेरी आप गुड। साइड। हाँ बना ली, क्या बनाओ बताओ। सर जीरो जीरो पे जीरो। जीरो जीरो होती है, जीरो वन होती है, वन जीरो होती है, और वन वन पे वन होगी। हाँ, जीरो जीरो पे क्या रहती है और गेट की जीरो। तो रहती है, तो नोट गेट क्या कर देगा, बंद कर देगा। हाँ नेक्स्ट। इसकी सर और में होगी वन, फिर इसका मतलब उल्टा करते हैं तो जीरो आ जाएगी। तो वेरी गुड। और वन जीरो का सर और में होगा वन, तो इसका उल्टा करते हैं तो जीरो होगी। वेरी गुड। और इसका भी सर वन वन हो जाएगा, फिर बाद में जीरो हो जाएगा। वेरी गुड। इकोनॉमिक की फुल एक्सप्रेशन क्या रहेगी, सर ए प्लस बी पूरे पूरे के ऊपर सर बार है। वेरी गुड। और लिखेंगे क्या इसको, क्या सर? लिखेंगे क्या इसकी लाइन बताना मेरे को, वाई इक्वल टू y इज इक्वल टू ए प्लस बी पूरे के ऊपर बार। गेट रीड ऑफ। हाँ जी, यहाँ तक समझ आया सबको। कोई दिक्कत की नहीं, आ जाना है तो पता है।
ये जो बुलंद एक्सप्रेशन होती है जो आपने चार लिखी है वो चारों का नेचर में एक तो कॉम्यूट रहती है वो यानी कॉम्यूटेटिव जुमला है आपका उसको सेटिस्फाई करती है और दूसरा आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव जुमला है आप उनको अलग अलग करके लिख सकते हो उसको भी क्या करती है फॉलो अप करती है। हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी जो है वो किसके बराबर रहता है बी प्लस ए डॉट बी किसके बराबर होगा बी डॉट ए के और ए प्लस प्लस सी अगर आ जाता है कहीं तो ए प्लस बी बाद में कर दूंगा प्लस है ठीक है तो ये आपका कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव सारे क्या करती हैं सेटिस्फाई करती है उसके बाद होता है पेपर में आ सकती है डी मॉडल फर्म क्या कहती है तब में कहोगे इस फर्म का इतना ही फंडा है कि ए प्लस बी जो है वो ए बी के बराबर होता है और ए बी जो है वो प्लस बी के बराबर है अगर कोई बुलन एक्सप्रेशन है कोई ट्रूथ टेबल है या कोई आपको इक्वेशन दी गई है वो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है तो क्या करेंगे डी मोमेंट को सेटिस्फाई करेंगे ठीक है जी तब आप इस चैप्टर से खत्म करता है अब कोई सवाल है तो फटाफट नहीं तो आप लोग क्लास में कर सकते हैं